तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट और खासकर हॉर्मूज स्टेट में हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। धमाकों और सैन्य गतिविधियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज क्षेत्र के दक्षिण कोरिया के एक मालवाहक जहाज को निशाना बनाया है, जिससे उसे भारी नुकसान पहुंचा। वहीं दूसरी ओर यह दावा भी किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिकी F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को हिट किया, जिसके बाद विमान की ओर से इमरजेंसी सिग्नल भेजा गया। इसके साथ ही हॉर्मुज स्टेट से एक बेहद चर्चित वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत क्षेत्र से तेजी से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC की तेज रफ्तार बोट्स उनका पीछा कर रही है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह है कि चीन ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को खुलकर समर्थन दे रहा है और मिसाइल निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण संसाधन उपलब्ध करा रहा है। एक एक करके इन सभी खबरों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। अगर आपको हमारी जानकारी और विश्लेषण भरोसेमंद लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, सबसे पहले इस वायरल वीडियो पर नजर डालते हैं। यह वीडियो ईरान के एक आधिकारिक राजनयिक सोशल मीडिया अकाउंट से साझा किया गया है। वीडियो में सामने एक अमेरिकी वॉरशिप दिखाई देता है, जबकि पीछे से IRGC की बोट्स उसका पीछा करती है और वीडियो रिकॉर्ड करती नजर आ रही है। वीडियो में एक ईरानी अधिकारी अमेरिकी नौसेना को संबोधित करते हुए तीखे शब्दों में संदेश देता सुनाई देता है। इस वीडियो को साझा करते हुए ईरान की ओर से दावा किया गया है कि ईरानी नौसेना ने अमेरिकी युद्धपोत को फारस की खाड़ी से बाहर जाने के लिए मजबूर किया। पोस्ट में कहा गया है कि ईरानी अधिकारी अमेरिकी नौसैनिकों को चेतावनी देते हुए झूठे और बूढ़ी लोमड़ी जैसे शब्दों से संबोधित करता है। वीडियो में अधिकारी ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि ये ईरान की धरती है, शेरों और इस्लाम की भूमि है और यहां दूसरों के लिए शक्ति प्रदर्शन की कोई जगह नहीं है। संदेश का पूरा सार यही था कि यदि सुरक्षित रहना है तो क्षेत्र छोड़ देना ही बेहतर होगा। वीडियो के अंत में अमेरिकी युद्धपोत तेजी से आगे बढ़ता दिखाई देता है, जबकि ईरानी पक्ष इसे अपनी रणनीतिक बढ़त के तौर पर पेश कर रहा है। इस फुटेज ने सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा छेड़ दी है और हॉर्मुज स्टेट में बढ़ते तनाव को लेकर दुनिया भर का ध्यान एक बार फिर इस क्षेत्र की ओर खींच लिया है। इसके अलावा हॉर्मुज क्षेत्र से एक और बेहद अहम तस्वीर सामने आई है। इस बार दक्षिण कोरिया ने खुद आधिकारिक तस्वीरें जारी करते हुए पुष्टि की है कि उसके एक मालवाहक जहाज को गंभीर नुकसान पहुंचा है। जारी की गई तस्वीरों में जहाज के पिछले हिस्से में एक बड़ा छेद साफ दिखाई दे रहा है। साथ ही इंजन रूम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है। इन तस्वीरों ने इस पूरे घटनाक्रम की गंभीरता को और बढ़ा दिया। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण कोरिया ने पुष्टि की है कि 4 मई को हॉर्मुज स्टेट में HMM कंपनी के एक कार्गो जहाज पर 2 ड्रोन से हमला किया गया। दक्षिण कोरिया विदेश मंत्रालय के अनुसार नई तस्वीरों में जहाज के पिछले हिस्सों में लगभग 5 मीटर चौड़ा और 7 मीटर गहरा नुकसान दिखाई देता है। बताया गया है कि पहले ड्रोन हमले के बाद इंजन रूम में आग लग गई थी, जबकि दूसरे हमले ने जहाज के पिछले हिस्से को और अधिक नुकसान पहुंचाया है। इस घटना के बाद दक्षिण कोरिया ने ईरान के राजदूत को विदेश मंत्रालय में तलब कर औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। अब बात उस खबर की करते हैं जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट ने हॉर्मुज के पूर्वी क्षेत्र में उड़ान के दौरान अचानक इमरजेंसी सिग्नल भेजा। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इसके पीछे तकनीकी खराबी थी, किसी हमले की आशंका थी या कोई अन्य कारण था। बताया जा रहा है कि अमेरिकी वायुसेना के F-35A लाइटनिंग ने उड़ान के दौरान 7700 इमरजेंसी कोड प्रसारित किए। ये कोड आमतौर पर तब जारी किया जाता है जब विमान में किसी गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ता है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के अनुसार यह विमान ओमान की खाड़ी के ऊपर उड़ान भर रहा था और इसके बाद संयुक्त अरब एमिरेट्स के अबू धाबी स्थित अल दफ्रा एयरबेस पर सुरक्षित उतर गया। और गौर करने वाली बात यह है कि हाल के दिनों में इसी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य विमानों से जुड़े ऐसे संकेत पहले भी सामने आए हैं।
यही वजह है कि इस घटना ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं और अटकलों को और तेज कर दिया है। वहीं दूसरी ओर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एक बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार उनका कहना है कि चीन ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपकरण और तकनीकी कंपोनेंट्स उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने बीजिंग से इस नीति पर पुनर्विचार करने की अपील की। दोस्तों, दरअसल लंबे समय से यह चर्चा होती रही है कि चीन और रूस विभिन्न स्तरों पर ईरान के साथ सहयोग बनाए हुए हैं। पिछले कुछ महीनों में ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई है जिनमें दावा किया गया है कि चीन ईरान को औद्योगिक रसायन, तकनीकी पुर्जे, उपकरण और अन्य संसाधन उपलब्ध करा रहा है। साथ ही यह भी कहा जाता रहा है कि उपग्रह सूचनाओं और तकनीकी माध्यमों से भी ईरान को सहायता मिल रही है। इन सभी घटनाओं ने एक बार फिर यह संकेत दे दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट का तनाव अब केवल क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रह गया है। इसमें कई वैश्विक शक्तियों के रणनीतिक हित भी शामिल हो चुके हैं और यही कारण है कि पूरी दुनिया की नजर इस क्षेत्र पर टिकी हुई। और अब खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी ये कह रहे हैं कि चीन ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को सक्रिय रूप से समर्थन दे रहा है। उनके अनुसार चीन ऐसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स, औद्योगिक उपकरण और तकनीकी संसाधन उपलब्ध करा रहा है जिनकी मदद से ईरान पहले से कहीं अधिक तेजी से मिसाइलों का निर्माण कर पा रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि अमेरिकी प्रतिबंधों का चीन पर लगभग कोई असर दिखाई देता ही नहीं और बीजिंग कई बार इन प्रतिबंधों को अवैध और एक तरफा बताते हुए उन्हें मानने से साफ इनकार कर चुका है। नेतन्याहू ने पुष्टि की है कि चीन ने ईरान को मिसाइल निर्माण से जुड़े कुछ विशेष पुर्जे और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो इस विषय पर इससे अधिक जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा नहीं करेंगे, लेकिन उनका यह बयान इस बात का संकेत है कि ईरान को बाहरी सहयोग लगातार मिल रहा है और इसी वजह से उसकी सैन्य क्षमता कमजोर होने के बजाय और मजबूत होती जा रही है। नेतन्याहू ने एक और महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा कि ईरान के साथ चल रहा यह संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट और पूरे मिडिल ईस्ट में बन रही परिस्थितियां भी यही दर्शाती है कि तनाव अभी खत्म होने वाला भी नहीं है। दरअसल हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच कई प्रस्तावों का आदान प्रदान हुआ है। पहले ईरान की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को अमेरिका ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद अमेरिका की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को ईरान ने खारिज किया। फिर ईरान ने एक नया प्रस्ताव भेजा, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसे भी पूरी तरह अस्वीकार बताया। इससे साफ है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं और किसी भी समझौते की संभावना फिलहाल बेहद कमजोर दिखाई दे रही है। उधर नेतन्याहू लगातार ये संकेत दे रहे हैं कि वे ईरान के परमाणु और मिसाइल ढांचे को पूरी तरह निष्क्रिय करना चाहते हैं। उनका मानना है कि यदि अभी संघर्ष विराम हो जाता है और कोई समझौता हो जाता है तो भविष्य में ईरान और अधिक शक्तिशाली होकर उभर सकता है और इजराइल के लिए कहीं बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के पास अभी भी संवर्धित यूरेनियम और नए परमाणु सामग्री मौजूद है। इसके अलावा कई ऐसे परमाणु ठिकाने हैं और प्रॉक्सी समूह सक्रिय हैं जिन्हें ईरान का समर्थन प्राप्त है। उनके अनुसार जब तक इन क्षमताओं को समाप्त नहीं किया जाता तब तक खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं माना जा सकता है। और दूसरी ओर आलोचकों का मानना है कि इजराइल अपनी सुरक्षा चिंताओं को आधार बनाकर कठोर सैन्य विकल्पों को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। वहीं ईरान लगातार यह संदेश दे रहा है कि वो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है और क्षेत्र में अपनी रणनीतिक क्षमता का प्रदर्शन कर सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट में भी हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। दक्षिण कोरिया के जहाज पर हुए हमले को लेकर कहा जा रहा है कि वो संघर्ष प्रभावी क्षेत्र से गुजरने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान उसे नुकसान पहुंचा। इसके अलावा अमेरिकी नौसेना और आईआरजीसी की समुद्री इकाइयों के बीच लगातार टकराव, ड्रोन गतिविधियां और सैन्य दबाव की खबरें सामने आ रही है। यूएई और आसपास के क्षेत्रों में भी सुरक्षा चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही है और बढ़ा भी दी गई है। कुल मिलाकर के मिडिल ईस्ट में हालात बेहद संवेदनशील और अस्थिर बने हुए हैं। अब तक ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि यह संकट जल्द समाप्त होने वाला है। एक और कूटनीतिक वार्ताएं बार बार विफल होती रही है
तो दूसरी ओर सैन्य तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में यह संघर्ष किस दिशा में जाता है और क्या कोई स्थायी समाधान निकल पाता है। दोस्तों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही सटीक, संतुलित और भरोसेमंद खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।